इसका पहला चैप्टर 6 क्लास की एनसीईआरटी का 6 क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी में यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहता है। देखिए, आइए, सबको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, सबको ही देख रहा है। जनरल साइंस के एनसीईआरटी का क्लास 6 की एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है भोजन, और यह कहाँ से आता है। ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर क्या कह रहा है, भोजन, और ये हमें कहाँ से आते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें हम तो फूड एंड इट्स रिसोर्सेस चैप्टर का नाम है। आइए देखिए इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे भोजन के संगठक, भोजन के यानी कि कंपोजिशन ऑफ फूड। दूसरा हम इसमें और क्या सीखेंगे, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत जानेंगे। फिर उसके बाद से हम जानेंगे कि पादपों से मिलने वाली कि ऐसे फूड मटेरियल्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और अगला टॉपिक हम जानेंगे कि ऐसे फूड मटेरियल्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। और इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे पोषण की विधियों पे कि पोषण की विधियां क्या क्या हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें भोजन की अगर बात की जाए तो प्रत्येक जीव को, आपको भी, आप पढ़ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, इन सब के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और इस ऊर्जा की पूर्ति हमें इसी भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो प्रत्येक जीवधारी को दैनिक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है और जो भोजन उसका परम आवश्यक तत्व होता है। ठीक, और ये भोजन हमें किस काम आता है, हमें क्या क्या करता है, सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता है। भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। और क्या होता है, भोजन से हमारे बॉडी के ढेर सारे सेल्स, करीब हजारों करोड़ों सेल डेली मरते हैं, तो उनका रिपेयर होता है। ठीक, अब दूसरी बात कि भोजन केमिकली हम क्या खाते हैं। भोजन में अगर देखा जाए कि केमिकली हम क्या खाते हैं, तो केमिकली हम 3 ही चीज़ खाते हैं भोजन में। एक तो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर है कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो आज मैनेज कीजिएगा। पहला चैप्टर है, ये सारा PDF नोट्स आपको मिलेगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट और क्रक्स पॉइंट होंगे नोट्स, वो सारे आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा करने की आपके अंदर ललक है तो बेसिक एनसीईआरटी का किताब आप ले सकते हो अपने बुक स्टोर से, और लेके आप कर सकते हो। आप इसके साथ साथ, चैप्टर के साथ साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि केमिकली हम क्या खाते हैं। रासायनिक रूप से हम 3 चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट खाते हैं। अगर कोई आपसे आके कहता है कि आज मेरा उपवास है, मैंने कुछ नहीं खाया है, आपसे कोई कहे कि आज मेरा उपवास है, मैंने कुछ नहीं खाया है, बस दूध पिया है या केला खाया है या कोई फ्रूट खाया है, तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति तीनों का तीनों, ये कार्बोहाइड्रेट भी खा लिया उसने, प्रोटीन भी खा लिया और वसा भी खा लिया। ठीक, तो वो तीनों खा लिया। अब आगे हम बात करेंगे। चलिए, अभी आपने समझा, अभी हमने डिस्कस किया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने डिस्कस किया कि भोजन के संगठक पढ़ेंगे, भोजन के स्रोत पढ़ेंगे, भोजन पौधों से मिलने वाले भोजन और जंतुओं से मिलने वाले भोजन के विषय में डिस्कस करेंगे। और पोषण की विधियां अब तक हमने ये जाना। और भोजन क्या है हम एक बहुत ही साधारण शब्दों में समझे इसको। और फिर भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या करता है, तो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और शरीर को ऊर्जा देता है। हमारे शरीर के जो कोशिकाएं मरती हैं, हमारे बॉडी को रिपेयर करता है।
कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमने बताया कि 3 चीज़ हम खाते हैं बेसिकली, तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो ये हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। जब हमारे बॉडी में ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो यही कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जल के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन का काम होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाता है, हमारे मांसपेशियों को एक आकार देता है, एक साइज देता है, जिस भी साइज की ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो देता है। और फैट हमारे शरीर में स्टोरेज के रूप में एक ऊर्जा होता है। जब हमारी बॉडी बहुत लंबे टाइम तक भोजन नहीं लेती है तो यही फैट ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में हमारे बॉडी का ईंधन का काम करता है। हमारे बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कि भोजन के स्रोत क्या हैं। भोजन के स्रोत क्या हैं? भोजन के स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पादप यानी कि प्लांट्स से मिलने वाले कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। बेसिकली भोज्य पदार्थ हमें 2 ही चीज़ों से मिलते हैं, यानी कि जनरली फूड मटेरियल्स 2 चीज़ों से मिलते हैं, या तो वो एनिमल से मिलते हैं या हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स से मिलने वाले फूड मटेरियल्स की। ठीक, तो प्लांट्स में कई तरह के पार्ट्स, जैसे कई प्लांट्स हैं जिनका हम बीज खाते हैं, कई प्लांट्स हैं जिनका हम जड़ खाते हैं। ठीक, कई प्लांट हैं जिनका हम तना खाते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहले धान, गेहूँ, सब्जी, फल इत्यादि ये हमें पौधों से मिलते हैं। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम जड़ में क्या क्या खाते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, इन जितनी भी ये जो भी वेजिटेबल या फूड मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, हमने नाम बोला चुकंदर, गाजर और मूली, इसका हम जड़ खाते हैं। ये 6वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है ये उन बाल गोपालों के लिए है जो अपने वजन के बराबर का बैग अपने कंधे पे लेके चलते हैं। ठीक, तो आज आप उन्हीं बाल गोपालों की कक्षा का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें। ये पहला विज्ञान का पहला चैप्टर ही बायोलॉजी से शुरू हुआ है, तो बायोलॉजी आपको ऐसे भी जानना चाहिए। आप अगर एग्ज़ाम में ना भी पूछे तो भी जानना चाहिए। क्यों? कि कल को अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम या डिप्टी एसपी बन जाते हो, तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक बायोलॉजी का पता नहीं होगा, बेसिक बायोलॉजी आपको नहीं आता है, तो आप अगर किसी महामारी में, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा आपका कोरोना महामारी, इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए आप एप्रोप्रिएट यानी कि आप उचित डिसीजन नहीं ले सकते, उचित ऑर्डर नहीं दे सकते जब तक आपको बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, बेसिक फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए एक सिविल सेवक को ये बहुत ज़्यादा जरूरी। और सिविल सेवा क्या है? आपके इर्द गिर्द में, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से यूपीएससी प्री से लेकर मेंस तक आपको एग्जामिन करता है कि आप उस मुद्दे के विषय में जो आपके चारों तरफ घटित हो रही हैं, आपका सोच क्या है, आप क्या सोचते हो उन मुद्दों पे। ठीक, दैट्स ऑल। तो हम बात कर रहे थे कि जड़ को कौन कौन सा मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका हम जड़ खाते हैं। बच्चों, आप ये चीज़ अभी मतलब बहुत ही इजी है, 6वीं की एनसीईआरटी है, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये बहुत इजी है। ये जड़ से खाने वाले जब ही हमने चर्चा किया कि जड़ किन किन फूड मटेरियल्स का हम खाते हैं, इससे कितनी बार यूपीएससी एंड पीसीएस ने क्वेश्चन पूछे। यूपीएससी का तो मैं नहीं कह सकता, एक आध बार कहीं दिखा होगा, लेकिन स्टेट पीएससी में, कई सारे स्टेट पीएससी में ये इतनी बार पूछा गया है कि गाजर का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मूली का कौन सा पार्ट खाते हैं, चुकंदर का कौन सा पार्ट खाते हैं। तो उसका सिंपल सा उत्तर ये है कि हम जड़ खाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तना किन किन
फूड मटेरियल्स किन किन कौन कौन पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम तना खाते हैं। तो सबसे पहले आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, लहसुन, हल्दी, इन सब का हम तना खाते हैं। अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मास्टर सब्जी बेचने वाला बन गया है। नहीं बच्चों, सब्जी बेचने वाला नहीं, ये जानना आपको ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शकरकंद का हम तना खाते हैं, ठीक, ध्यान रहे तना किन किन चीज़ों का खाते हैं, आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज, लहसुन और हल्दी। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका हम पत्ती खाते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका पत्ती भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। आप में से कोई ऐसे वेजिटेबल या ऐसे प्लांट का नाम बताए जिसका हम प्लांट भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं और उसका लीव यानी कि पत्ती भी खाते हैं। आपके नज़र में अगर कोई है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक। चलिए, अब पत्ती जिन जिन पौधों का हम खाते हैं, इसमें सबसे पहला आपका आता है पालक, सरसों, चौलाई, मेथी, धनिया। इन सारी सब्जियों का हम पत्ती खाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे पौधे जिनका हम सिर्फ फल खाते हैं, ठीक। बेसिकली फल और सब्जियां भी साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो सब्जियां भी फल है, लेकिन सामान्यतः हम इसे पका के खाते हैं। इसमें मसाला, नमक, तेल, पानी आदि ऐड करके हम इसको बनाते हैं। कच्चा बहुत ही कम खाते हैं, कुछ सलाद है जो हम कच्चा खाते हैं, ठीक। और फल ऐसे होते हैं, फल हम उनको कह सकते हैं कि जिसे हम बिना पकाए, बिना मसालों के कच्चा ही खा जाएं, वो फल होता है, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? अभी तक सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका हम बीज खाते हैं, ठीक। आपको क्लासेस समझ में आ रही है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, कोई भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हो। जी सर, थैंक यू। राहुल जी बता रहे हैं धनिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फूड मटेरियल्स के रूप में, यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में, जिनका हम बीज खाते हैं। चावल, दाल, गेहूं, ये सबको पता है हम बीज खाते हैं। और कई मतलब ऐसे भी बीज होते हैं जिनका तेल निकाला जाता है। अब यूपीएससी ने यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि हमें चाय के प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तो आप याद रखें, पत्तियों को सुखा के चाय बनाया जाता है। ये 6वीं के एनसीईआरटी का अभी तक 3-4 क्वेश्चन मैं देख चुका, यूपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी 3-4 क्वेश्चन देख चुका मैं यहाँ तक। अब इसलिए मैं जोर देता हूँ, बेसिक एनसीईआरटी, किसी भी आप एथेंटिक बुक को पढ़ने से पहले बेसिक जो रिसोर्सेस हैं उस पर फोकस कीजिए, वो आपका 50% कवर करेगा, ठीक। अब इसी तरह से बात आती है कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी कैसे तैयार होता है। तो कॉफ़ी के लिए याद रखो बच्चों, कॉफ़ी के फलियों को रोस्ट करके कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है। चलिए हमने अभी तक क्या देखा? पहले चैप्टर में भोजन के संगठक, भोजन के स्रोत हमने जान लिया, पादपों से मिलने वाले भोजन के विषय में हमने चर्चा कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जंतुओं से मिलने वाले भोजन की चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं जंतुओं से मिलने वाले भोजन। देखिए जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, कमेंट करके हमें बताइए जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है। मैं वेट कर रहा हूं जब तक आप कमेंट करेंगे, जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा मैं देखूं कि आपको क्या पता है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से फूड मटेरियल हमें जंतुओं से मिलते हैं। चलिए बढ़िए, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जंतुओं से मिलने वाले भोजन की चर्चा करते हैं। देखिए जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, मछली मिलता है, शहद मिलता है,
यहाँ पे एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग हैं दूध को, देखिए अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो दूध जो है जंतु उत्पाद है, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसको हम शाकाहारी भोजन में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर वो दूध सोयाबीन के बीज का है तो वो दूध शाकाहारी में मानता हूँ, साइंस मानता है, मेरे मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, साइंस मानता है। तो दूध जो है एनिमल प्रोडक्ट है, तो साइंस की भाषा में उसको हम शाकाहारी भोजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक। और शहद जो है, शहद हमें जंतुओं से भले मिलता है, लेकिन जंतु इसे बनाते नहीं हैं, ये फूलों के मकरंद को चूसते हैं, यानी कि जो पराग होता है, पराग को ये चूसते हैं और फिर उसमें किण्वन की प्रक्रिया, यानी कि इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं जंतु, ये मधुमक्खियाँ, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद से ये जो शहद होता है ये तैयार होता है जो हम खाते हैं। अगर अंडे और मांस हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है। यहीं एक फैक्ट और नोट कर लीजिए, अगर किसी के पास डायरी और पेन हो तो लेके बैठे हो तो क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में, कई सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि प्रतिदिन आदमी को, एक स्वस्थ वयस्क आदमी को कितनी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आज ये याद रखिए कि उस आदमी को उतनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है जितना उसका वज़न होता है, उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत उसे डेली होती है, ठीक। आदमी के, यानी कि आप 30 किलो के हो तो 30 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन का काम क्या होता है, कोई हमें बताए, प्रोटीन का काम क्या होता है, कोई हमें बताए। प्रोटीन का काम कोई बताए हमें प्लीज। जी चलिए ठीक है। प्रोटीन का काम जो होता है ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए काम आता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग का काम जो करते हैं, जो जिम जाते हैं, रेस लगाते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका पूरा फिजिकल फिटनेस और जो उनका फीचर्स जो बनेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप, डोले सोले, वो प्रोटीन से ही बनेंगे। तो जनरली अगर कोई जिम जाता होगा तो वहाँ पे सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर मिलते भी होंगे आपको खाने के लिए कि ये खाओ बॉडी बनाओ, तो उस पर विश्वास नहीं करना है, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, ठीक। और कुछ लोग हैं जो मोटे होंगे, जो मोटे हैं उनको प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन से मोटापा नहीं आता है, प्रोटीन आपके बॉडी को, मसल्स को मेंटेन बना के रखती है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शर्करा में हमें क्या क्या, शहद में हमें क्या क्या मिलता है। तो शहद में सबसे पहले तो हमें शर्करा मिलता है जिसको हम शुगर बोलते हैं, खनिज, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें हमें शहद से मिलती हैं। और शहद में फ्रुक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है, और यही फ्रुक्टोज जो है फलों के पकने के लिए जिम्मेदार होता है। नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रुक्टोज ऐसे क्वेश्चन पूछा था, नेचुरल शुगर का नाम बताइए, तो नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज खाने से ना तो शुगर की समस्या कभी आती है, कभी नहीं आती शुगर की समस्या, ठीक। तो फलों के पकने के बाद जो मिठास आती है उसमें, वो फ्रक्टोज के कारण होती है। किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण। चलिए, तो अभी तक हमने जाना पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ और जंतुओं से मिलने वाले भोज्य पदार्थ, ठीक। अब हम जानेंगे पोषण की विधियां। आइए हम बात करते हैं पोषण की विधियों पे, ठीक।
आइए पोषण के विधियों की बात करते हैं हम। ठीक, पोषण की विधियों की अगर हम बात करें तो पोषण के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है स्वयंपोषी जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, दूसरे हैं परपोषी जिनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि परपोषी एंड स्वयंपोषी। स्वयंपोषी वो होते हैं जो भोजन के लिए खुद पे आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे हरे पौधे और शैवाल। ठीक, इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं और बाकी सारे जीवधारी इनके भोजन पे डिपेंड होते हैं, इनके ही वो क्या कहते हैं फूड मॉस पे डिपेंड होते हैं। परपोषी की अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफ्स की, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पे ही निर्भर होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके क्रिया करके ये भोजन बनाते हैं जो स्वयंपोषी हैं, और जो परपोषी हैं इनके भोजन को चुपके से खा जाते हैं। ठीक, ये है सिंपल सी बात। अब परपोषी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं दोस्तों। बच्चों, जो परपोषी होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो शाकाहारी हो गया आपका, एक आपका हो गया मांसाहारी, और दूसरा हो गया सर्वाहारी। ठीक, जो पेज बढ़ा रहे हैं वो पेज, अच्छा जो पेज बढ़ा रहे हैं उस पेज, वो पेज कहाँ पे है बेटा? वो राहुल वो पेज हमारे सिस्टम में है, वो पेज हमारे सिस्टम में है। ठीक, गुड, राहुल जी ने जवाब दिया है बॉडी निर्माण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है राहुल जी। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम अभी बात कर रहे थे कि जो परपोषी होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक, शाकाहारी जो है वो मर जाएगा पर कभी घास नहीं खाएगा। सॉरी टू से यू, जो शाकाहारी है वो मर जाएगा पर कभी मांस नहीं खाएगा, मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा। और जो मांसाहारी है वो मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। और जो सर्वाहारी है जैसे कि हम, जब जीवन जीने की बात आती है तो हम कुछ भी खाएंगे, जब बात जिंदगी पे आएगी तो हम कुछ भी खाएंगे, जिंदगी बचाना है। ठीक, इनके अलावा एक और होते हैं जिनको हम अपमार्जक बोलते हैं। अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ होता है डिटर्जेंट, लेकिन यहाँ उस डिटर्जेंट का, वो डिटर्जेंट के जैसा काम करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमारे आसपास में जो भी कचरा जमा होता है सड़ा गला, उनको खा के हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा बनाते हैं, इसलिए हम इनको अपमार्जक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, चलिए, इसी के साथ आज का आपका ये पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी के क्लास 6 का पहला चैप्टर भोजन और ये हमें कहाँ से मिलता है समाप्त होता है। ठीक, इसमें हमने क्या क्या जाना? तो क्या जाना हमने जाना भोजन के संगठक। अब जैसे मान लीजिए संगठक क्या है, तो हम सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाले चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, तो ये हमारे संगठक हो गए भोजन के। हमने स्रोत की बात की। अच्छा, स्रोत की बात की, अब हम सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कल के क्लास के लिए, आप कहीं से भी आंसर इसका खोज के लाइएगा, फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि क्या पौधे और जंतुओं के अलावा भोजन के कोई और सोर्स हैं? पौधे और जंतुओं के अलावा भोजन के कुछ और सोर्स हैं? सुमीना पूछ रही हैं प्लीज़ बुक का नाम बताएं।
बेटा ये 6वीं क्लास की एनसीईआरटी है सामान्य विज्ञान की, और 6वीं क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 भोजन, और ये हमें कहाँ से आते हैं एक बार आप अपने स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक, चलो ठीक है। आज का ये क्वेश्चन था आपके लिए कि क्या हमें पौधे और जंतुओं के अलावा भोजन का कोई और सोर्स है, और अगर है तो वो सोर्स क्या है हमें ज़रूर बताएं कल की क्लास में। ठीक, आज की क्लास आपको कैसी लगी? कोई चीज़ें समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। अगर आज के क्लास के विषय में किसी भी तरह की किसी को कोई शिकायत हो प्लीज़ अपडेट करें हमें। और जो भी मतलब आज का क्लास फ्री क्लासेस आज देख रहे हों, अगर वो चाहें तो मात्र 99 रुपये में इस कोर्स में अपना इनरोल्ड करवा सकते हैं और करवा के क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, आज कुछ टेक्निकल असुविधा रही जिसके वजह से वो लिखने उखने का जो था वो लिख नहीं पाया मैं बढ़िया से। फिर कल की क्लास में सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।